बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। मैट्रिक्स गिवन है ए इज़ इक्वल टू 0 2 बी -2 3 1 3 3 ए 3 -1। कहता है कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए मैट्रिक आपके पास गिवन है 0 2 बी -2 3 1 3 3 ए 3 और -b। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसमें मैट्रिक का ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए। मीन जो आपके पास ए मैट्रिक होगा उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो वह दोबारा आपके पास ए मैट्रिक के इक्वल ही आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 3 3 ए -2 बी 1 3 -2 3 और -1 के इक्वल आएगा। किस तरह ट्रांसपोज में क्या करते हो, आप रो को कन्वर्ट कर देते हो कॉलम में। तो ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको आपने कन्वर्ट कर देना फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी किस में, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर उसने गिवन किया हुआ है कि ए मैट्रिक जो है वो सिमेट्रिक है तो उसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज और ए आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैल्यूज पुट कर लें, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक। अब ये दोनों मैट्रिक आपस में इक्वल है, तो मैट्रिक आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ये मुराद है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। अब अगर आप देखो तो जो आपका पास पहला मैट्रिक है इसमें थर्ड एलिमेंट है 3a, इधर थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल है, -2 के इक्वल। इसका मतलब मैट्रिक इक्वल है, तो ये 3a इक्वल होगा किसके इक्वल, -2 के इक्वल। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2/3। उसके बाद b चाहिए, तो आपके पास ये 3b जो है 2b गिवन है किसके, 3 के। ठीक है, इक्वल है तो 2b इक्वल होगा 3 के इक्वल। इधर से b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो a आपके पास -2/3 और b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस फॉर x। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है आपके में कोर्स का हिस्सा है। तो आप गिवन है 2 × x - a इज़ इक्वल टू b। ठीक है, 2 × x - a इज़ इक्वल टू b गिवन है। कहता है कि आपने ये जो x मैट्रिक है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a मैट्रिक और b मैट्रिक आपको दोनों गिवन है, आपने x मैट्रिक फाइंड करना है। गिवन था आपके पास 2 × x - a इज़ इक्वल टू b, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x - 2a इज़ इक्वल टू b। वैल्यू x मैट्रिक की चाहिए तो ये -2a इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 2a + b। ठीक है, अब आपने a और b मैट्रिक की इधर वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करके जो ये मैट्रिक x है इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2a + b। ठीक है, a मैट्रिक गिवन था, a मैट्रिक की जगह a मैट्रिक की वैल्यू प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, b मैट्रिक। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 2 × 2 4, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 6 -2 और क्या आ जाएगा 4 + b मैट्रिक। ठीक है, अभी दोनों मैट्रिक आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करने हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद है जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 6 10 6 -6 और क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। वैल्यू तो आपको सिर्फ x मैट्रिक की चाहिए, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 1/2 पूरे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट के साथ आपने अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, 6 के साथ इधर 1/2 × 6, 1/2 × -6 और 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, तो 6/2 3, 10/2 5, 6/2 3 के इक्वल, 6/2 3, -6/2 -3 और 6/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। ठीक है, तो आपका जो x मैट्रिक है वो आ जाएगा 3 5 3 3 -3 और किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 2 0 1 0 1। कहता है देन शो डैट फर्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि जो ए मैट्रिक है इसका अगर आप डबल ट्रांसपोज लो तो ये दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक गिवन था 1 2 0 1 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। अब ये फर्स्ट रो है इसको आपने कन्वर्ट कर देना फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 0, सेकंड रो 1 0 1, तो रो
कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 1 में। अभी जो आपके पास ट्रांसपोज आ गया है 1 3 2 -1 और 0 4, आपने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो है कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 4 में, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक है ये दोबारा आपका ओरिजिनल मैट्रिक ए के इक्वली आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ए ट्रांसपोज का दोबारा आप ट्रांसपोज लेते हो वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक ए के इक्वली आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, कहता है कि शो डैट ए इंटू ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। मीन आपने ए और ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपका जो ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होगा और ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ए मैट्रिक 1 2 0 3 -1 4 ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 3 -1 4 के इक्वल, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज फर्स्ट मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम और सेकंड मैट्रिक की रोज़ आपस में इक्वल है, इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 1 के इक्वल प्लस सेकंड इंटू सेकंड 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3 3 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 2 -2 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -1 +1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके इक्वल आ जाएगा 16 के इक्वल। तो 4 + 1 5 1 ये भी 1 आ जाएगा और 9 + 1 10 10 + 16 कितना आ जाएगा 26 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपने देखना है कि इसकी जो राइट साइड थी ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्या उसका प्रोडक्ट भी इसी के इक्वल आता है या डिफरेंट। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज़ इक्वल टू, अब इसमें ए ट्रांसपोज का मैट्रिक पहले आएगा और ए का मैट्रिक बाद में। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा 10 -1 12 -1 5 -4 और 12 -4 16। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक था 5 1 1 26। अब ये जो ए ट्रांसपोज इंटू ए ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक आ रहा है। दोनों ये जो प्रोडक्ट है दोनों आपस में क्या है डिफरेंट। इसका मतलब है कि आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए ये आपस में इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, कहता है कि वेरीफाइड एट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इफ़ ए एंड बी मैट्रिक गिवन, ठीक है। 2 मैट्रिक गिवन है, आपने ये प्रूव करना है कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड करनी है ए बी होल ट्रांसपोज। उसके लिए पहले आपने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ए बी इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के तहत फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 -2 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 3 3 के इक्वल। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0 के इक्वल आ जाएगा और 1 इंटू 0 0 के इक्वल। तो ये 0 + 9 9 के इक्वल आ जाएगा। 2 - 4 2 के इक्वल। 1 + 3 4 और 2 + 0 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। लेकिन आपको ए बी का ट्रांसपोज चाहिए तो आपने ट्रांसपोज ले लेना है। अब ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट
सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड है इसकी, आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। उस आपको सिर्फ ए बी मैट्रिक गिवन है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज नहीं गिवन, तो पहले आपने ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक गिवन था 1 2 2 2 3 0, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बी ट्रांसपोज। उसके बाद ए गिवन है 3 -2 -1 3 1 0 1 के इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो क्या हो जाएगी, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड में फाइंड आउट करना है आपने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की तहत आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 9 4 2 और 2 के इक्वल। अब जब आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज था वो भी 9 4 2 2 के इक्वल आया था, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी 9 4 2 2 के इक्वल। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ फिर आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 -2 3 4, कहता है वेरीफाइड एट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज फाइंड करते हो, वो अगर दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक गिवन है ए, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, वो दोबारा अगर उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो ऐसा मैट्रिक सिमेट्रिक कहलाता है। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो ऐसा मैट्रिक आपके पास क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब इसको आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मीन्स आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लो, वो अगर दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये मैट्रिक गिवन था, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट, तो ए मैट्रिक भी आ गया और ए ट्रांसपोज भी। अब इसका जो सम है उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक प्लस ए ट्रांसपोज। अब एडिशन के तहत इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3, उसके बाद 2 + 4 1 - 2, इसी तरह 4 + 2 5 + 5 और 6 प्लस क्या आ जाएगा 3 -1 + 1 3 + 6 और 4 + 4 के इक्वल। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा 6 6 -1 6 10 9 -1 9 और 8 के इक्वल आ जाएगा।